हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी लंबे गैप के बाद मैं आज एक फिर वीडियो आप लोगों को भेज रही हूँ। इधर एग्ज़ाम वगैरह सीबीएसई और कुछ पर्सनल रीज़न से मैं बिज़ी थी, इसी कारण रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। आज हम क्लास 10th का ही चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स लेंगे स्टूडेंट्स। एपी, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, इन सबों पर हम लोगों ने पहले के वीडियोस में हम लोगों ने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया है। आज मैं आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बताने वाली हूँ। ये पॉलिनोमियल इसलिए पहले हमें करना ज़रूरी है कि पॉलिनोमियल से ही हम फिर आगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करेंगे एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। ये सारे चैप्टर कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इसलिए मैं पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग ऑलरेडी 9th में भी पॉलिनोमियल पढ़ चुके थे और जिन बच्चों को नहीं पता वो 9th का मेरा वीडियो देख सकते हैं। 9th का मैंने वीडियो पॉलिनोमियल का अपलोड कर रखा है। तो आज जो है ना, मैं पॉलिनोमियल्स का एक बार थोड़ा सा आपको फॉर्मेट समझा देती हूँ। कोई भी एक्सप्रेशन सपोज करिए एक पीएक्स का मतलब एक पॉलिनोमियल है जिसके एक्सप्रेशंस एक्स के फॉर्मेट में है। ये हमारा जनरल फॉर्मेट है a0 a1 xn। अब यहाँ पे x1 हम x1 लेते हैं, ये n के फॉर्मेट में ले रही हूँ। x1 प्लस, चाहे तो इसे नहीं भी लिख सकते हैं, a2 x2 प्लस a3 x3 से लेकर कर ये कहाँ तक चलेगा हमारा, ये अप टू चलेगा हमारा an xn। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, याद होगा आपको, पहले भी हम लोगों ने इसको कर रखा है। हमारे पास 2-3 फॉर्मेट है। ये हमारा कोफिशिएंट है, आप सबको पता ही होता है, और ये हमारा वेरिएबल है। क्योंकि ये पॉलिनोमियल x के वेरिएबल में है इसलिए हम x के फॉर्मेट लिए। y के फॉर्मेट में होता y लेते, ये वेरिएबल हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कभी भी जो हमारा an है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि हमारा ये लास्ट टर्म है, ये हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। ये हमारी जो पॉलिनोमियल है, दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ वेरिएबल, क्या भी मैं बताई, इसकी वेरिएबल क्या है, x है, एंड ऑफ डिग्री n। इसकी डिग्री जो है n है, जो ज़ीरो से कंटिन्यूसली इंक्रीज करती चली गई है, 0 1 2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर a0 की वैल्यू 1 होती है, एक्चुअल में यहाँ पर भी x0 होता है, लेकिन x0 1 के इक्वल होती है, इसलिए इसे हम नहीं दिखाते, ये a0 ही हमारा रह गया। तो ये हमारा एक जनरल फार्मूला है पॉलिनोमियल का, जहाँ पे हम इसे इस फॉर्मेट में इसको हम दिखाते हैं। यहाँ पे an कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, और ये पॉलिनोमियल हमारी x वेरिएबल की है और इसकी जो डिग्री है वो n है। अब इसी तरह से हमने पढ़ा था, ये पॉलिनोमियल बहुत तरह के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके बाद वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो ऑन। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल पर बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब, लीनियर का मतलब हमेशा 1 होता है अगर हमारी डिग्री जो वेरिएबल की है, डिग्री अगर 1 के इक्वल है। जैसे सपोज करो मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ 3x + 5, दिस इज आवर इक्वेशन 3x + 5, हेयर द डिग्री एंड पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1, सो दिस इक्वेशन इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। तो व्हेन पॉलिनोमियल ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। कुछ भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, 3x + 5, एनीथिंग, 3x + -2, ये सब हमारे लीनियर पॉलिनोमियल है। सेकेंड वन जो हमारा है वो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हम अभी पढ़ेंगे भी 4th चैप्टर में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री या पावर, दोनों सेम वर्ड है, डिग्री और पावर जो होती है वो 2 की होती है। जैसे सपोज करो मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ 3x² - 2x + 5, तो यहाँ पर हमारी जो डिग्री है x की वो मैक्सिमम डिग्री हमारी 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ मैं इस फॉर्मेट में लिखी हूँ, बट कोई ये ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स अगर कोफिशिएंट 0 हो तो ये टर्म, होल टर्म 0 भी हो सकता है, लेकिन ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ही होगी। जस्ट इसी की तरह हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स लेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल
तो आप सबको समझ में आ गया होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल होंगे जिनमें डिग्री इनकी 3 होगी। जैसे मैं एक इक्वेशन लेती हूँ 3x³ + 2x² - 5x - 2। अब यहाँ पर मैक्सिमम जो हमारी डिग्री या पावर जो है वो 3 है, तो ये हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो होंगे जिनमें उनकी डिग्री या पावर 4 होगी। तो ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल के बारे में नॉर्मल जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी, जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अभी जो हमें फर्स्ट चैप्टर जो हमें इस क्लास में जानना है वो हमारा है ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसी पर हम बात करेंगे, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब देखिए, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ क्या मतलब होता है ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। सपोज करिए हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल मिला हुआ है 3x - 6। ओके, अब जैसे सपोज करो p की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 रखती हूँ, तो ये हो जाएगा 3 × 2 - 6, 6 - 6 दिस इज इक्वल टू 0। मतलब p2 के लिए हमारी वैल्यू जो आ गई वो 0 आ गई, तो 2 हमारा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरह से जैसे सपोज करो ये एक लीनियर इक्वेशन है तो इसके 1 0 होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री और पावर 2 होती है तो वहाँ पे 2 ज़ीरोज़ होते हैं। इसी तरह से हमारा बढ़ता चला जाता है। तो जिस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करें और टोटल ओवरऑल वैल्यू हमारा 0 आ जाए, उसे हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड है आपका एक्सरसाइज 2.1। जैसे यहाँ पे ग्राफ की मदद से हमें बताया गया है। जैसे सपोज करो हमारे पास एक ग्राफ है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ, ये एक्सरसाइज हमारा 2.1 है। जैसे सपोज कीजिए ये हमारा ग्राफ है, आप सबको पता ही है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब सपोज करो इस पर हम कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और वो ग्राफ जैसे सपोज करिए एक्स का भी हो सकता है, वाई का भी हो सकता है। मैं पॉलिनोमियल की ग्राफ एक्स के लिए ले रही हूँ, वाई इज इक्वल टू px। अब सपोज करिए ये मेरा ग्राफ है। अब देखिए यहाँ पर एक बार ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पे एक बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ पर जो इसके ज़ीरोज़ हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे, 2 ज़ीरोज़। अगर सपोज़ कीजिए कि हम कहीं पर भी टच नहीं कर रहे हैं, सपोज़ करो एक हमारी लाइन इस तरह से ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो देखो ये कहीं भी एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रहा है, तो इस केस में 0 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, मतलब ज़ीरोज़ की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज यही है कि हम ग्राफ की हेल्प से भी ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। जैसे पहले मैं आपको इक्वेशन में वैल्यू पुट करके सिखाई, ठीक उसी तरह से यहाँ पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 फॉर सम पॉलिनोमियल px। फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ px इन ईच केस। हमें हमेशा वेरिएबल का ध्यान रखना है क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को भी टच करेगी, वाई एक्सिस को भी टच करेगी। यहाँ हमारा इक्वेशन y इज इक्वल टू px गिवन है और हमें इसके जो है ज़ीरोज़ px के बताने हैं। अब पहले क्वेश्चन में देखो यही इस तरह से है और ये लाइन ऐसे मिली हुई है ग्राफ की, तो यहाँ पर ये कहीं भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है, तो यहाँ पर हमारा ज़ीरोज़ जो है वो कितना हो जाएगा, हमारे ज़ीरोज़ जो हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे। कितने ज़ीरोज़ हैं, तो 0 0 है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, फर्स्ट का फर्स्ट है। इसी तरह से फर्स्ट के सेकंड पे चलें तो फर्स्ट के सेकंड में जो हमारा ग्राफ है कुछ समथिंग इस तरह से है। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब ये हमारा ग्राफ है, अब इसमें देखो कहाँ पे कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, 1 पॉइंट पर। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा, तो 1 पॉइंट पर टच कर रहा है, तो सेकंड का आंसर हो गया 1 0। बहुत ईजी है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आ जाएँ। थर्ड क्वेश्चन पे जो हमारा ग्राफ चल रहा है देखो कुछ इस तरह से चल रहा है। पहले ये ग्राफ ऐसे गया है, फिर ये ग्राफ ऐसे आया है, फिर ये ग्राफ यहाँ पे आके इस तरह से नीचे टच किया है, फिर ऐसे होते हुए ऐसे निकल गया है। अब ध्यान से देखो 1 2 3, तो थर्ड में कितने ज़ीरोज़ हो गए, थर्ड में 3 ज़ीरोज़ हो गए, ठीक है ना। इसी तरह से हम आगे बढ़ जाएं फोर्थ क्वेश्चन में, तो फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, तो फोर्थ का आंसर 2 हो गया। फिफ्थ में आ जाओ, काउंटिंग शुरू करें, 1 2 3 4, कितने ज़ीरोज़ हो गए, 4 ज़ीरोज़। सिक्स क्वेश्चन में 1 2 एंड 3, तो 3 ज़ीरोज़। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके हमारे कुछ नहीं है, ग्राफिकल मेथड से एक्स एक्सिस पर ग्राफ जितने पॉइंट पर टच करती है वही हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स,
अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, आप ज़रूर मुझे, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछना, मैं बताऊंगी। ओके, थैंक यू।